साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि देखने वाले हैं, जो कि 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जैसे गुणनखंड विधि में देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है कि 2x² प्लस 7x प्लस 6 का आपको गुणनखंड विधि द्वारा से सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का आगे उसका कहाँ करना, पीछे आपको गुना करना। जैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2x का इसमें मैं गुना करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा 2 और 6 का गुना करूंगा तब 12। अब हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है गुणनखंड में जो गुना और भाग करने पर 12 आए। यदि गुना करो तो 12 आए, यदि भाग भी करो तो 12 आए। क्लियर है। और प्लस माइनस यदि करें तो 7 आए। मतलब आप प्लस कर सकते हो, माइनस, एक काम होगा। यहाँ पर गुना कर सकते हो या भाग कर सकते हो। तो ऐसी संख्या हमें प्रोवाइड करनी है जो गुना करने पर तो 12 प्राप्त हो और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। तो हम 2 से पहाड़ पढ़ेंगे। 2 के पहाड़ में यदि 12 आता तो देखेंगे 2 इंटू में करूँ 6 तो 12 तो आ जाएगा, परंतु इन दोनों को ऐड करूंगा तो 8 आएगा और इन दोनों को घटाऊंगा तो 4 आएगा। हमें चाहिए क्या, 7। अब किसके पहाड़े में आएगा, और 3 के पहाड़े में। तो 3 इंटू में 4 करूँ तो 3 चुक 12 और 3 और 4 हम जोड़े तो कितना आ जाएगी, 7। तो यही तो चाहिए। तो हमारे क्या कि जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो और गुना करने पर 12 प्राप्त हो। तो वही संख्या हम लिखेंगे 2x² वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा। अब जो भी संख्या है आपकी यहाँ पर बड़ी संख्या आगे लिख लेंगे। तो 4x, क्योंकि एक से लगा है तो एक से भी लगा देंगे। और यहाँ पर जोड़ने पर आपका 3x और प्लस का 6। अब यहाँ पर 12 नहीं लिखा है, बस 12 आपको मानकर लिखना है, बाकी आप यहाँ पर 6 लिखोगे। क्लियर है। अब 4 अंक आपके पास है, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगा, 2 एक साइड ले लूंगा ये दोनों, और ये दोनों एक साइड ले लूंगा। क्लियर है। क्या किया मैंने, दोनों एक साइड कर लिए 4 अंक के, तो 2 2 अंक बांट लूंगा। अब देखो इसमें से 2x² प्लस 4 में से कौन कौन आपको सेम दिख रहा है। क्लियर, कौन कौन सी संख्या आपको सेम दिख रही है। देखोगे तो यहाँ पर 2x और 4x। अब 4 को मैं यदि तोड़ू तो किस रूप में टूटेगा, ये 2 इंटू 2 के रूप में। क्लियर है। तो हम यहाँ से कॉमन हटेंगे तो 2 कॉमन, यहाँ से एक 2 भी जाएगा और 2 यहाँ से चला जाएगा, और x इसमें भी इसमें भी है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, 2x निकाल दूँ। 2x इसमें से भी निकाल दिया, इसमें से भी निकाल दिया। तो अब यहाँ पर 2x गया तो यहाँ पर x कितना बचा, 1, क्योंकि 2 घात 3 तो 1 इसके साथ चला गया है, बचा क्या इसके साथ 1 प्लस वैसे का वैसा। अब 1 तो चला गया, यहाँ पर बचे क्या, 4। अब 4 नहीं बचा, 2 इसके साथ गया, क्योंकि 4 को मैं तोड़ूंगा तो किस रूप में टूटेगा, 2 इंटू 2। तो 1 इसके साथ चला गया, ये x भी इसके साथ चला गया, 2 यहाँ से चला गया, x यहाँ से चला गया। तो यहाँ 2x थे तो यहाँ 1x बचा, यहाँ से x पहले ही चला गया, 1 2 चला गया, बचा कितना, 2, सिर्फ 2 बचा। प्लस वैसे का वैसा। इसमें से देखेंगे क्या टूटेगा। तो यदि मैं 6 को तोड़ूं तो किस रूप में टूटेगा, ये 2 इंटू 3 के रूप में। अब यहाँ पर 3x और इसमें से हम कॉमन हटेंगे तो यहाँ पर दोनों में सेम चीजें क्या लग रही है आपको, 3, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैं 3 को बाहर हट दूंगा, बचा क्या हमारे पास x। अब x क्यों नहीं हटा, क्योंकि 6 के पास x नहीं था। x वैसे को वैसा प्लस ये 3 चला गया, बचा क्या हमारे पास 2। तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। और जब भी आप गुणनखंड करो तो आपको सेम यदि दिख जाए, क्या कोष्टक वाली चीजें आपको क्या दिख जाए, सेम दिख जाए। यहाँ पर देखो x+2 और x+2 यदि आपको सेम दिख जाए दोनों संख्या कोष्टक के, समझ जाना कि आप सही कर रहे हो सवाल। अन्यथा दोनों अलग अलग आ जाए तो समझ जाना कि सवाल में कहीं आपने मिस्टेक जरूर की है। क्लियर है। दोनों को एक बार में लिख दूंगा, दोनों का एक बार में मैं लिख दूंगा x+2। अब बचे क्या हमारे पास 2x और प्लस 3। यहाँ पर चाहो तो आप बराबर भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार दोनों का एक बार लिख लिया और बच्चे हुआ जो लिख लिया 2x प्लस 3 ये लिख लिया। बस एक बार 0 इसके साथ ले लेंगे, एक बार इस कोष्टक वाले के साथ 0 ले लेंगे, है ना। तो x+2 बराबर पर 0 और इधर मैं ले लूँगा 2x प्लस 3 और बराबर 0, है ना। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो इस प्लस को उधर पहुँचा देंगे। तो x बराबर जो मान आएगा ये प्लस का है, बराबर का उधर माइनस का चला जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 है तो ये भी उधर चला जाएगा, तो 2x यहाँ पर बचेगा, बराबर का उधर ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। अब ये गुना में है, ये भी बराबर का उधर जाएगा। अब ये गुना में, ध्यान रखना ये प्लस का उधर माइनस का मत कर देना, ये गुना में है तो किस में जाएगा, भाग में, है ना।
तो -3/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो लाइन आपको लिख देना कि अतः, ये लिख देता हूँ यहाँ पर लाइन है ना, अतः x बराबर -2 एवं 3/2 है आंसर। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से आप जूम थोड़ा सा कर देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। ये है ना, कुछ नहीं किया, बस आपको गुना करने पर ये संख्या प्राप्त हुई। कॉमन हेड लेना, एक बार 0 इसके साथ, एक बार 0 इसके साथ। क्लियर है? ले लिया अच्छे से स्क्रीनशॉट। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।